Pride Education. 3, 2, 1. Today we will talk about the big problem in India that is called as increasing in population. Hello my dear student, welcome to my class Pride Education. 2011 के बाद से रैपिडली हमारा पॉपुलेशन इंडिया का इतना बुरी तरीके से इंक्रीज हो रहा है कि चाइना के बाद सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन का नाम हमारे देश का आता है। सो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते। आज हम लोग पढ़ना, जैसे कि आपने अभी टॉपिक का नाम सुना है, 11th स्टैंडर्ड का पॉपुलेशन इन इंडिया। सो देखो बच्चों, इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको पहले से पता है, इम्पोर्टेंट पार्ट में लेती हूँ और वही पढ़ाती हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको एग्जाम में आने वाला है, सारे पढ़ के क्या करना है। सो अब हम लोग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन इन इंडिया के थोड़ा सा डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ लेते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक है, ओके बच्चों, पेज नंबर देखो 36। हाँ, अब भाई इंट्रोडक्शन और मीनिंग तो आपको टेक्स्ट बुक से रीड करना पड़ेगा। देन हम लोग ये पढ़ने वाले वीडियो को जरा सा स्किप मत करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स का एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन क्या है, कॉजेज यानी कि कारण क्या है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। देखो बच्चों, इन इंडिया डेवलपिंग कंट्री द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इंडिया की पॉपुलेशन बुरी तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव के वजह से भी इसकी ग्रोथ हो रही है। एंड द पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ लिविंग। हमेशा हम पॉपुलेशन कैसे देखते हैं, 1000 पे, 1000 पर। Living in area at given a point of time, population of India measure 1 से 10 ईयर। हर 10 साल में ये सर्वे होता है कि हमारे इंडिया की, हमारे भारत की पॉपुलेशन बढ़ी है या कम हुई है। कम तो जल्दी होती नहीं है, बढ़ती है। Then the according to 2011 census, 2011 के हिसाब से वो बता रहा है कि पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, 121 करोड़। और चाइना के बाद सेकंड नंबर पे हमारा नाम आ गया। बच्चों ये तो छोटा सा डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। इसमें आगे क्वेश्चन और है बच्चों, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट था। दैट इज कॉल्ड, हम लोग ने ये चैप्टर उठाया है, ये टॉपिक उठाया है, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। ज्यादा बर्थ रेट होने के कारण क्या क्या है। कारण नंबर 1, इलिटरेसी। लोग ज्यादातर अनपढ़ गंवार हैं, खास करके वुमेन लोग। बच्चों जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वो तो आपको लिखना ही है, बट मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक था, थोड़ा सा उनका मिला के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इलिटरेसी मतलब क्या होता है बताओ। इलिटरेसी यानी कि जितना हो सके वुमेन के अंदर, मोस्टली तो मैन तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बट वुमेन क्या होते हैं, इलिटरेट। पता है क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में, पहले कहते तो है जमाना बदल गया, लेकिन अब भी 2024 चालू है, लेकिन अब भी हम 1992 के लोग बैठे हुए कि अरे यार नहीं, औरत को ज्यादा पढ़ने मत दो, ज्यादा एजुकेशन मत दो, नहीं तो बाहर जॉब पे जाएगी, घर कौन संभालेगा। अभी कुछ लोगों के अंदर ऐसी मेंटेलिटी है। सो फर्स्ट कॉजेज ऑफ रीजन आता है हमारा इलिटरेसी, यानी कि अगर पढ़े लिखे कम है तब भी उन्हें इतनी अकल नहीं है। जैसे जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं उनको हमेशा देखना, क्या बोलते वो लोग, हम दो हमारे दो। जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं उन्हें तो कितने भी भगवान देते जाए, ऊपर वाला मेहरबान तो क्या करेगा, कदरदान। ओके, देन सेकंड पे आ जाएगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। ये भी सबसे बड़ा रीजन है किसका, कॉजेज ऑफ बर्थ रेट, बर्थ रेट बढ़ाने का। ये सबसे बड़ा रीजन है। पता ही क्यों है बच्चों, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि लोग एक दूसरे को देखते हैं, अरे यार उम्र हो गई तुम्हारी बेटी की, अब तक शादी नहीं हुई, अरे शादी नहीं की, अरे अभी तक शादी नहीं हुई। कुछ तो प्रॉब्लम है इसके अंदर। यानी कि हमारे भारत देश में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं भाई शादी तो होनी ही चाहिए। अब भैया शादी होगी
तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही ना। ये डायरेक्टली कॉमन सेंस की बात है। कुछ लोग अमेरिका में या बाहर कंट्री में आप चले जाओगे ना बच्चों, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना शादी के एक बच्चा अडॉप्ट करके अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अरे रेखा जी को ही देख लीजिए। बट अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता। उन्हें अगर वो चाहते भी है कि वो शादी ना करे तो लोग उन्हें जीने नहीं देंगे, सोसाइटी जीने नहीं देगी। तो ये सेकंड वाला जो टॉपिक है बच्चों, उस सोसाइटी के ऊपर ही डिपेंड है। इन इंडिया a measure is considered compulsory measure। मैं उन लोगों को मैरिज करना ही पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये सोशल एप्लीकेशन के लिए होता है। क्योंकि मतलब जो बड़े स्टेज पे लोग होते हैं ना, वो लोग सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें एक दूसरे को देखा देखी बहुत होता है। अरे तेरी शादी नहीं अभी तक, कुछ तो तेरे बेटी में प्रॉब्लम होगी, तेरे बेटे में प्रॉब्लम होगी, इसलिए भी शादी नहीं हुई। ओके, तो इसके कारण अब भाई शादी होगी तो बच्चे तो होंगे, तो इसके लिए ये भी सेकेंड रीजन है बर्थ रेट बढ़ने का। दिन थर्ड आ जाएगा एज ऑफ मैरिज। एक बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे दिमाग आता है। बात मानते हो कि नहीं? क्या हो गया पता है, इंडिया वाले क्या बोलते हैं कि 18 साल मोस्टली फीमेल की 18 ईयर और मेल की 21 ईयर। लेकिन ये भी हमारे हिसाब से सही तो है, लेकिन कानून के हिसाब से ये भी एज गलत है, क्योंकि 18 साल में लड़कियों को ज़्यादा माइंड नहीं आता है उतना। वो मैच्योरिटी होती है उनको आफ्टर 20 ईयर। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी की क्या बोल रहा है कि अगर जल्दी शादी हो जाएगी तब भी जल्दी जल्दी बच्चे होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर एज पर आपकी शादी होती है, आप मैच्योर हैं, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली माइंड आ जाएगी कि अभी हमें जल्दी बच्चे नहीं करने चाहिए। देन थर्ड ये भी रीजन होता है बर्थ रेट ज्यादा बढ़ने का। ओके, देन फोर्थ नंबर पे आ जाएगा प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। ये हमारे उत्तर भारतीय लोगों के साइड में ज्यादा होता है। जब तक लड़का नहीं हो रहा है ट्राई करते रहो। अरे 3 लड़की पे लड़का होगा, 4 लड़की पे लड़का होगा, लेकिन लड़का जरूर होगा। ऐसे करते करते बच्चों पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। एक फैमिली में ऐसा होता है, हम आप अपने आसपास के एक फैमिली को ऐसा देखते ऐसे कर, एक फैमिली दुनिया में, इंडिया में कितनी फैमिली है, जैसे कितने घरों में होता होगा। एक फैमिली ने अगर 1-2 लड़की एक्स्ट्रा की, जैसे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ये भी सबसे बड़ा टॉपिक है, कारण है बर्थ रेट को बढ़ाने में। कौन सा? प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। जब तक लड़का नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तब तक हम लोग ट्राई करते जाएंगे और पॉपुलेशन का बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये भी बहुत, क्योंकि पहले क्या होता था पता है ना, बड़ा परिवार, सुखी परिवार, सब मिलके रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे जब शादी होती है ना, तो जब सारी फैमिली के लोग एक साथ मिलके जमा होते तो बड़ा मजा आता है। दादी, नानी, चाची, मौसी के 4 बच्चे, चाची के 2 बच्चे, ऐसे तो बड़ा मजा। जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों की अक्सर मेंटेलिटी होती है, अरे एक बच्चा, एक से क्या होता है, कम से कम 4-5 तो होने ही चाहिए। जॉइंट फैमिली वालों की मेंटेलिटी बच्चों थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो अक्सर पहले के जनरेशन में, जो 2000s के पहले था, वो जनरेशन में ऐसा कुछ ज़्यादा होता था। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, ये भी एक बड़ा रीज़न है बर्थ रेट को बढ़ाने में। वो लोग क्या करते पता है, जैसे अगर हम लोग सिंगल रह रहे, सबसे मैं न्यूक्लियर फैमिली जो हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची, ये हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हो गए। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं, अरे यार मैं कैसे करूँ बच्चा, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो अगर मैं जॉइंट फैमिली में रहूँगी तो मेरे जो फैमिली मेम्बर है मुझे क्या बोलेंगे, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली बर्थ रेट तो बढ़ना है। अब नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होता है, अक्सर पूरी 90% इंडिया के लोग खेती पर ही निर्भर है। अब खेती में काम करने के लिए कोई एक तो चाहिए नहीं, जितना बच्चा उतनी बड़ी एकड़ जमीन और खेती काम करने के लिए मिल गया ना अपने को। तो इस हिसाब से फार्मर ये सोचता है बेचारा कि मेरे 2-4 बच्चे होंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मेरे खेती बाड़ी को संभालेंगे। दैट इज कॉल्ड, वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे करते हैं और पॉपुलेशन बढ़ जाता है। ये हो गया वाइड स्प्रेड पॉवर्टी यानी कि गरीबी बच्चों। अब देखो, अगर मैं गरीब हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत गरीब हूँ तो मैं क्या सोचूंगी,
मेरे को एक लड़का है ना, अरे यार 2-3 और लड़के होते ना, एक लड़का 10,000 कमा के लगा, एक लड़का 10, 3 लड़के 30,000। फिनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए ये बेचारे लोग चाहते हैं कि मुझे 2, 4, 5 बच्चे हो जाए, ताकि वो लोग मुझे आगे चल के फिनेंशियल सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें खुद के ऊपर डिपेंड पे भरोसा नहीं होता है। अगर मैं कल का मेरी एज हो गई और नहीं भी एज हुई तो मैं अपने बच्चों को 2-3 बच्चे करूंगा, वो लोग सब मिलके कमाएंगे तो घर की पूर्ति अच्छी तरीके से हो जाएगी। ये सोच के बेचारे लोग बच्चे पे बच्चा करते जाते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सोसाइटी। हम लोगों में बहुत सारी जागरूकता की कमी है। अवेयरनेस यानी कि जागरूकता की कमी है। गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत सारे स्कीम निकाले हैं और बहुत सारे आइडियाज निकाले, बहुत सारे प्रोटेक्शन निकाले, जिससे हम कॉजेज ऑफ बर्थ रेट बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, और कुछ लोगों को है लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। और पॉपुलेशन इंक्रीज करने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का होता है, जो लोग इस चीज़ को, फैमिली प्लानिंग को इग्नोर करते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग फटाफट से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हम लोग ने पढ़ा, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े बच्चों, पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के बाद से बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ती जा रही है, और वो बढ़ने के पीछे इन सारे लोगों का हाथ है। नंबर 1 इलिटरेसी, जो कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन्हें इतनी अक्ल और बुद्धि नहीं है। हाँ, भगवान ने दिया भैया, भगवान की देन है बच्चा, जो लोग ऐसा सोचते हैं, उसके वजह से भी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे ये पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है ना बच्चों, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश के लिए। इसीलिए इतनी आबादी है, अर्थ के ऊपर रहने की जगह नहीं है, तो लोग चांद पे जा रहे हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, जो सोसाइटी है, अगर हम चाहे भी कि हम शादी ना करें, हम ऐसी एक बच्चा अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी लाइफ टाइम अच्छे से रखें, तो सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी और खाने नहीं देगी, सोने नहीं देगी और पीने नहीं देगी। इतनी उम्र हो गई, अब तक शादी नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, देन नेक्स्ट आएगा एज ऑफ मैरिज। अगर हमारी एज, जल्दी एज में हमारी शादी हो जाती है, तो इसका इफेक्ट भी हमारे बर्थ रेट पे पड़ता है, क्योंकि हमें उतनी अकल नहीं होती, उतना माइंड नहीं होता है, तो ये भी एक रीजन है। देन सेकेंड, लड़के की चाहत में लड़की। देन जॉइंट फैमिली सिस्टम वाले लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और बच्चा करने के लिए बढ़ावा देते रहते हैं। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हमारे भारत की आधी जनता किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। वो ये सोचती है कि खेती करना है तो एक बच्चे से कैसे काम चलेगा, 4-5 बच्चे करूंगा तो खेती में और मेरा मदद कराएंगे और धान उगेगा। पॉवर्टी, गरीबी की वजह से भी लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा है, 2-4 बच्चे कर लूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, बेगारी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कमा के तो लाएंगे, फिनेंशियल मुझे सपोर्ट तो करेंगे, ऐसा सोच के वो लोग करते हैं। अरे एक बच्चे से क्या होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट अ फैमिली वेलफेयर, सरकार ने इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ी और अच्छी स्कीम और प्लानिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंट्रोडक्शन को इग्नोर करते हैं। आई होप बच्चों पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है इस वीडियो की, उन्हें शेयर करें। बाय बाय।